नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन डेट है 22 दिसंबर 2024 को। उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है और इस टेस्ट सीरीज़ का उद्देश्य है कि समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन तक मतलब 22 दिसंबर 2024 तक आपको ऐसे प्रश्न करा देना जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाएं। तो जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कम से कम 140 में 70 प्रश्न आपको डायरेक्ट देना। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया या रोहिणी एक जीवाणुजन्य रोग है जो कि कैरेनी बैक्टीरियम डिप्थारी नामक जीवाणु के कारण होता है। टॉक्साइड टीका जो है डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसके आपका नेफेंथीज जो है एक कीटभक्षी पौधा आता है, एक मांसाहारी पौधा है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो मानव हृदय जो है वो 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां अलिंद या एट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां या बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है मतलब कि केवल 4। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो केवल 4। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगान नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। इंसुलिन इसका सही उत्तर होगा। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जाइलम परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम होता है, दूसरा होता है जाइलम। जाइलम जो है जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, मतलब जल। पोषक स्तर बनाते हैं। तो पोषक स्तर क्या बनते हैं? केवल मांसाहारी जंतुओं से नहीं, केवल पौधों से नहीं, केवल जंतुओं से नहीं, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। तो पोषक स्तर किस चीज़ से बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। डी ऑप्शन सही होगा। सूची है, मिलान करने वाली बात है व्याधि और कारकों के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो जीवाणु कारक है। डेंगू विषाणु होता है। फील पाँव के बारे में बात करें तो वॉर्म या कृमि होता है। मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ होता है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? मिलान करने वाली चीज़ें हैं, मिलान कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से रिलेटेड है, सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है, सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं होता है, वो 4थी अनुसूची में आता है। 9वीं अनुसूची में आता है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के हैं और कौन हैं? तो वर्तमान में कौन से नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और क्या नाम है उनका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संविधान के आर्टिकल 124(2) के परंतुक के खंड 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, मतलब राष्ट्रपति। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अच्छा बताइएगा, उत्तर प्रदेश में अभी जो आपका लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो चुनाव हुए हैं 80 सीटों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कितनी सीट्स मिली हैं, ये आपको बताना है। कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं पूरे लोकसभा में? 18वीं जो लोकसभा हुई उसमें कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अलग से प्रश्न पूछा गया है आपसे ये।
निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी पूछा 18वीं लोकसभा से, तो लोकसभा एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं इस साल आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी में हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस में हो, और उम्मीद है कि दोनों ही जगह पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना नहीं, पर्यावरण का संरक्षण, ये आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो वर्ष था 1919 का। भारत शासन अधिनियम की ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग्स जॉर्ज फिफ्थ की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन जो है फरवरी 1921 में किया गया था। तो 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट, संसद के सचिवालयों के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? आपका पहला पॉइंट जो है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो दोनों, एक और दो, दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, गलत। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, दोनों ही गलत हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। तथा इसी आर्टिकल के खंड 3 के तहत वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें हैं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो आपका कह सकते हैं कि दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कब होगा? जब आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग होगा, बैकअप जब आपका क्लियर होगा। नेक्सस जीएस की तरफ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास की डिटेल्स मिल जाएंगी, अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल पर जाएंगे, फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर प्राप्त हो जाएंगे, और अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। समीक्षा अधिकारी के लिए जो नया बैच स्टार्ट होगा वो अगस्त के मिड में स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा है, कायोत्तर विधि है, यातना के विरुद्ध निषेध, ये आपका नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध जो है वो आपका नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी, और 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे, और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी आपका स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला साहब हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष के लिए की थी। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है, या किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने की है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था? तो संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु करिधल को, नवीन तिवारी, दोनों लोगों को किया गया।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत, फ्रांस और किस देश की वायुसेनाओं ने हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2024 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 75वां। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 110 लोगों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक हाल ही में आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब के मध्य। और लास्ट प्रश्न है आज का, 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो 12th फेल को दिया गया है। तो ये रही आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला। कितने प्रश्न आपको आते थे, 31 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, थैंक यू सो मच।